नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील जोगी। एक बार पुनः स्वागत है आपका न्यूज़ विलेज इंडिया में। आज आपको जिला अलीगढ़ के नगर इगलास में जो आज ईद उल अजहा का मौका है, यहाँ मिलवाते हैं हमारे जो मोमडन भाई, उनसे मिलवाते हैं और जानते हैं इनसे कितनी खुशी का मौका और ये लोग कितने खुश हैं और कहाँ पर। ये कस्बा इगलास का तकिया मोहल्ला है और यहाँ पर जानेंगे, देख रहे हैं जो हमारे साथी खड़े हुए हैं यहाँ पर। हम जानना चाहेंगे सर, आज कितने खुश हैं ईद के मौके पर आप? हेलो, बोलिए। बढ़िया खुश है भैया, जैसी वक्त बनेगा अल्लाह ताला ने देखो जैसे। आपने आज ईद की नमाज को कहाँ अदा किया है? अदा तो नहीं किया है, ईद किया है। ईद की नमाज को कहाँ पढ़ा है आपने? घर पे। जिस तरीके से बताया, आपने भी ईद की नमाज को कहाँ पढ़ा है? अपने घर पर। जहाँ तक सरकार के दिशा निर्देश से मैं दिखाऊंगा, ये तकिया मोहल्ला है, कैमरामैन दिखाएं, सभी भाई यहाँ खड़े हुए हैं, सभी बता रहे हैं कि हमने आज ईद की नमाज को अपने घर पर ही पूरा किया है। जहाँ कोरोना काल की गाइडलाइनों का पालन किया है इन्होंने, वहीं पर सभी भाइयों ने बताया कि हमने यहाँ पर अपने घर पर ही रह कर के और ईद की नमाज को अदा किया। और जानेंगे, दूसरे भाई मौजूद हैं यहाँ पर। भाई जी, आपने भी ईद की नमाज को कहाँ अदा किया है? घर पे ही अदा किया है हमने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुकीम। ये कौन सा मोहल्ला पड़ता है? ये तकिया मोहल्ला है। कितने लोग आपके पास मिलने आ चुके हैं अभी तक? मिलने तो कम ही आते हैं, चूँकि कोरोना चल रहा है, आपको पता है, इसका पालन भी चल रहा है। जहाँ तक माना जाता है कि इस त्यौहार पर बकरी ईद की त्यौहार होता है तो कुर्बानी होती है। आपके मोहल्ले में कितनी बकरी ईद की कुर्बानी हुई है? बकरा ईद की कुर्बानी तो एक दो ही ने करा है, और तो कहीं नहीं। जहाँ तक इनका कहना है कि बकरी ईद की कुर्बानी तो एक दो लोगों ने ही की है। क्या कारण रहे जो बकरी ईद की कुर्बानी कम की गई आज? ये कोरोना की वजह से चल रहा है और महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी बकरा भी नहीं खरीद पा रहा है। जी जी जी। साथ में मास्टर कॉलोनी मौजूद है, हमारे बहुत ही मशहूर टेलर हैं इनके पिताजी, इनसे मिलते हैं कि भैया जानना चाहेंगे कि आज जो ईद की नमाज हुई है इगलास कस्बे में, वो कहाँ पर हुई है? ईद की नमाज 5 आदमियों ने मस्जिद में पढ़ी, बाद बाकी लोगों ने अपने अपने घर पर पढ़ी है। जी जी। जिस तरीके से त्यौहार की खुशी होनी चाहिए, हमने कस्बे में भ्रमण किया, उस तरीके की खुशी दिखाई नहीं दे रही। क्या कारण है? वो तो महंगाई की वजह से है, सारी बात महंगाई है। जी जी जी। और जहाँ कितने लोगों ने अब की बार बकरीद पर कुर्बानियाँ की हैं, इसके बारे में बताएंगे आप? बकरी ईद की कुर्बानी पे परसेंटेज कम हुई है। क्या कारण है उसके? केवल महंगाई की वजह से। देखिए, हर तरफ एक ही नज़ारा, हर तरफ एक ही बात आती है। यहाँ भी बहुत हमारे मुस्लिम भाई खड़े हुए हैं और ये भी कह रहे हैं कि महंगाई होने के कारण बकरीद पर घटोत्तरी हुई है। तो मिलवाते हैं आपको इगलास नगर के शिवपुरी मोहल्ला के हैदरगंज छोटे से इलाके में। यहाँ मिलने आए हैं हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उनसे मिलेंगे और जानेंगे आज की हकीकत क्या है, किस तरीके से ईद का त्यौहार मना रहे हैं। जानेंगे जी, आज जो ईद का त्यौहार है उसको आप किस तरीके से मना रहे हैं? सही तरीक़ा से मनना है साहब जी। कितनी कुर्बानियाँ हुई आपके मोहल्ले में? होंगी करीब 5-7। 5-7। जिस तरीके से सरकार ने कोविड-19 के आदेशों का पालन करने के लिए कहा था, आप लोगों ने अपनी नमाज को कहाँ अदा किया है? 6 बजे घर पर। 6 बजे घर पर कितने लोग मौजूद थे? 5-5, 6-6, 7-7, 8-8। वहीं जानेंगे, दूसरे भाई मौजूद हैं हमारे साथ में। भैया, ये जानेंगे कि जहां हमने तकिया मोहल्ला में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि कुर्बानियां करने में अब की बार कुछ घटोत्तरी हुई। इसके कारण क्या है? इसके कारण कई कारण हैं, जैसे कि महंगाई है, दूसरी तो कोरोना का वजह है, तीसरी बात ये कहते कि गाइडलाइंस, जैसे कहते कि उनका जो आदेश है कि ज़्यादा आदमी ना इकट्ठे हों, ज़्यादा कोई इकट्ठे ना हों, उस वजह से। दूसरी वजह ये कहते कि महंगाई का बहुत कर्रा मामला है, इस वजह से कुर्बानियाँ में बहुत घटोत्तरी आई हुई है। ये एक त्यौहार करीब काफ़ी दिनों से है और यहाँ जब मोहम्मद नबी कुर्बानी देने के वो थे, तब उन्होंने एक कुर्बानी का सिलसिला चालू किया था। और इसका तो कोई वो ही नहीं है कि कब से हुई, ये तो ना मालूम कब से हुई और आज तक होती चली आ रही है। तो उसी के जैसे सबसे पहले कुर्बानी किसने दी? सबसे पहले कुर्बानी देखो ऐसा होता है, जैसे कि ये तो बहुत बड़ी तहगीर होती हैं कि एक मोहम्मद नबी ने एक बेटे की कुर्बानी दी, उसके बाद में वो दुम्बा बन गया, दुम्बा बनने के बाद में फिर अब ये बकरे की देने लगे, ये होता है। तो आप कितने प्रसन्न हैं आज के त्यौहार को लेकर के? बहुत ही प्रसन्न है, लेकिन महंगाई का दौर है, प्रसन्न तो काफ़ी है। और ये हर साल कुर्बानियाँ होती हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है।
ये आपका त्यौहार हम जानेंगे, कै दिन चलता है आपका त्यौहार? ये जो है 3 दिन कुर्बानी होती है और जो है अच्छाई और बुराई की कुर्बानी है। मकसद ये नहीं कि हम जो है किसी व्यक्ति को लेकर के या किसी पशु को लेकर कुर्बानी करनी है, हमें अपनी बुराइयों की कुर्बानी कर देनी है और जो है हमें अच्छा मैसेज आए समाज में वो कुर्बानी देनी है। जहाँ देखा जाता है कि अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हमारा जो गंगा यमुना की तहजीब है, उसी तरीके से यहाँ भाईचारे से हिंदू मुस्लिम अपने त्योहारों को मनाते हैं। ऐसा आपको कुछ आज दिखाई दिया? नहीं, ऐसा सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई यहाँ कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम वाली कोई कैसी भी बात नहीं है। सबने मिलकर के एक साथ त्योहार मना। हाँ, सब मिलजुल के त्योहार मिला रहे हैं। सब लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम सब लोगों के पास जा रहे हैं। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। मौके पर वहीं 2 नन्हे मुंडे बच्चे किस तरीके से सजे हुए नजर आए, आप देख सकते हैं। इसको छोड़ो, आप देख सकते हैं, ये देखो इधर क्या हो रहा है। और बड़े ही सुंदर ढंग से इन दोनों बच्चों को सजाया गया है। इनमें भी ईद उल अजहा को लेकर के काफ़ी खुश है, इनके चेहरे पर भाव है, खुशी का है। देख सकते हैं क्या कितना प्यारा मासूम बच्चा है। बने रहिए हमारे साथ, मिलवाते हैं आपको दोस्तों। ये हैं अब्दुल कलाम सैफ़ी, पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, और इनसे जानते हैं आज की हकीकत, पूछेंगे आज के बारे में। सर, जानना चाहेंगे आज ईद उल अजहा का त्यौहार है, तो आप इसको किस तरीके से मना रहे हैं? ईद उल अजहा का त्यौहार बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग मना रहे हैं जी। लेकिन कमी ये है कि मस्जिदों में नहीं जा सके हैं, हम लोगों ने घर ही नमाज अदा की है। सर, चाहेंगे कि घर जो नमाज अदा किया है आपने, उसके क्या कारण है? कारण ये है कि वहाँ 5 आदमियों से ज़्यादा का हिसाब किताब नहीं है और हमारे घर में हमारे मेंबर ही 17 हैं जी, इसलिए हमको फिर घर ही पढ़नी पड़ी है। जिस तरीके से सर जानना चाहेंगे कि यहाँ एक इजलास में एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की क्या मिसाल है? यहाँ एक अनूठी मिसाल है, हमेशा से रही है। हर त्यौहार को हम लोग आपस में मिलकर ही मनाते हैं। आज तक कोई किसी प्रकार की दिक्कत और कोई किसी प्रकार का लेना देना नहीं किसी से भी, और कोई भी किसी तरीके से हमने कभी भी या हिंदू लोगों ने कभी भी ये नहीं समझा कि हमारा त्यौहार है या आपका त्यौहार है। वहीं दूसरा हम जानना चाहेंगे कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ईद पर नए कपड़े क्यों खरीदते हैं, इसके क्या कारण है? वो नए कपड़े इसलिए ख़रीदते हैं कि लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं उस चीज़ को कि साहब नया पहना जाए। लेकिन ईद उल अजहा पर कोई भी नया कपड़ा नहीं ख़रीदा जाता, वो ईद वाले ही कपड़े से ही काम चलाते हैं, क्योंकि इसमें जो है कुर्बानी का हिसाब है समझ में, इसलिए जो वो नहीं, हम नया कपड़ा नहीं खरीदते। इस पर ईद उल फितर पर ख़रीदा जाता है नया कपड़ा। दूसरी तरफ हम जानना चाहेंगे, जहां आपने कुर्बानी की बात की है, तो बकरे की कुर्बानी जो सर्वप्रथम कहां से शुरू हुई? सबसे पहली कुर्बानी किसने दी और क्यों दी, क्या कारण है इसके? इस हमारे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दे करके इसको परंपरा को शुरू किया था, और वो परंपरा जब शुरू हो रही थी तो बेटा हट करके कुदरतन और उसमें मेढ़ा और ये बकरे का मामला आ गया था सामने, इसलिए उस जभी से ये परंपरा चली आ रही है। कितने वर्षों से आप कुर्बानी करते चले आ रहे हैं? मेरे ख्याल से हमारी एज 70 वर्ष है और हमने कुर्बानी होते हुए ही देखी है घर में। अब की साल भी आपकी कुर्बानी बकरे की है आपने? जी, कही है, एक बकरे की कुर्बानी की है हमने। जहां हमने अभी इगलास नगर में भ्रमण किया, तकिया मोहल्ला में जानना चाहा, तो तकिया मोहल्ला के लोगों का कहना था कि यहाँ कुर्बानियों में घटोतरी हुई है। क्या कारण रह सकते हैं? भाई, कुर्बानियों में घटोतरी ये है कि किसी के पास पैसा ही नहीं है, ये लॉकडाउन चल रहा है, 4 दिन काम होता है, 5वें दिन काम आता नहीं है, 2 दिन काम फिर आता है, जब ही फिर लॉकडाउन का वक्त हो जाता है। पैसा है नहीं लोगों के पास, परेशान हैं। अब हमारी तो 3 बकरे हुआ करते थे हमेशा, और आज 1 हो रहा है। जहाँ 3 कुर्बानियाँ होती थी, वहाँ 1 कुर्बानी आज इनके परिवार में की जा रही है बकरी की, तो कहीं न कहीं कोई न कोई मामला तो है जो घटोतरी हुई है। सर, वहीं दूसरी तरफ जानना चाहेंगे कि ये आपका ईद का त्यौहार कितने दिन चलता है?
ये ईद का त्यौहार आज के दिन से कल चलेगा और परसों दोपहर 11 बजे तक चलेगा। आपसे मिलने के लिए कितने लोग अब तक आ चुके हैं? हमसे मिलने के लिए अभी 4-6 लोग आ चुके हैं। ज़्यादा नहीं आते हैं इस ईद पर मिलने, क्योंकि हम किसी को इनवाइट नहीं करते, क्योंकि मामला धार्मिक से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरह का है, इसलिए हम किसी को बुलाना पसंद नहीं करते। अपने आप जो आदमी आते हैं उनके लिए खुला दर है, और ईद उल फितर पर हम लोग इनवाइट करते हैं लोगों को और बुलाते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सुबह 5 बजे से ही कंटिन्यूस बिजली की सप्लाई नगर में बनी हुई है, इसके लिए आप सरकार को क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये मेरे ख्याल से अखिलेश के ज़माने से ही ये परंपरा चली आ रही है कि ईद और बकरीद पर बिजली हमेशा से बनी रही है। जी, अभी भी बनी हुई है, इसके लिए आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा है, उन्होंने रखा है उस बात को और आज तक बनाए रखा है इस धार्मिक मामले को, तो बेहतर है। अब और कुछ देखिए, इन्होंने बताया कि जहां अखिलेश यादव जी के ज़माने से ही बिजली की सप्लाई ठीक तरीके से चल रही थी बकरीद और ईद उल फितर पर और ईद उल जुहा पर, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने भी कहीं भी कटौती नहीं की है बिजली की। इसके लिए बहुत ही सरकार के लिए धन्यवाद दे रहे हैं ये लोग। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं अगली बार में आपको अगली बात, और दिखाते हैं आपको नगर इजलास के लालपुर कॉलोनी का नज़ारा। यहाँ देख सकते हैं आप, जहाँ अलीगढ़ हिंदू मुस्लिम गंगा यमुना की तरजीह बोली जाती है, वहीं जो हमारे बाबुद्दीन खां हैं उन्होंने सभी के सेंट लगा करके और यहाँ पर ईद मिले गले मिले। किस तरीके से ये पचौरी जी हैं, ब्राह्मण समुदाय से हैं और इनसे आकर के मिले, और देखना बाकी रहेगा। सभी लोगों ने यहाँ पर भी ईद बड़ी खुशी के साथ मनाई। तो जानना चाहेंगे बाबुद्दीन खां साहब से कि आप ईद को किस तरीके से मना रहे हैं, कितने खुश हैं आप? बहुत अच्छे से खुश हैं साहब, बहुत हंसी और खुशी के हिसाब से मनाया जा रहा है ईद को। आज आपने ईद की नमाज को कहाँ पढ़ा है? अपने घर पढ़ा है जी। कितने लोग मौजूद थे आपकी ईद की नमाज में? परिवार के लोग थे। अच्छा। जिस तरीके से हर वर्ष बकरों की कुर्बानी की जाती है, अब की बार किस तरीके से कुर्बानी हो रही है? उसमें बहुत घटोतरी आई है जी, महंगाई के हिसाब से। जी, महंगाई होने के कारण, ये इनका भी कहना है कि महंगाई होने के कारण यहाँ घटोतरी हुई है बकरीद पर। तो हम ये बात जानना चाहेंगे, ईद पर नए कपड़े क्यों सिलवाते हैं लोग? खुशी के माहौल से और अच्छे हिसाब से मनाया जाना चाहिए। जिस तरीके से आपके हाथ में जो सेंट परफ्यूम लगा हुआ है लोगों के, आप लगा रहे थे अभी, इसका क्या महत्व है? इसका ये महत्व है, खुशबू आए, गले मिले हर परिवार से। कितने लोगों से आप मिल चुके हैं अब तक ईद के मौके पर? 50-100 लोगों से। देखिए 50-100 लोगों से मिल चुके हैं। बने रहिए हमारे साथ।